नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं राजेश पटेल। साथियों, आज हम आपको विश्व की सर्वश्रेष्ठ डिश लिट्टी चोखा की प्रिपरेशन, उसके महत्व और उसके इतिहास को लेकर आए हैं। मैं आपको लिट्टी चोखा कब से शुरू हुआ और आज किन किन आयोजनों में या कब कब इसे लोग पसंद करते हैं, सारी चीज़ें मैं जानकारी दूंगा और भी आपको लिट्टी चोखा बनाते हुए लाइव दिखाएंगे। जमालपुर ब्लॉक में परानपुर एक स्थान है, वहाँ सिद्धपीठ हनुमान कराएंगे और लिट्टी चोखा का पूरा प्रिपरेशन बनाते हुए और खाते हुए पंगत में बैठ के सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप एक झलक देख लीजिए बनते हुए, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूं। ठीक है सब लाख दर्शन चल रहे हैं। आप ही बना देंगे, मतलब हम रवि से बात करते हैं। अच्छा ठीक है। साथियों, ये दृश्य है मिर्ज़ापुर जनपद के जमालपुर ब्लॉक में सिद्धपीठ दक्षिणवर्ती हनुमान मंदिर का, जो बहुत ही भव्य स्थान है। वहाँ पर 9 दिनों तक, दीपावली के पहले 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, कथा होती है। व्यास आते हैं और कथा होती है। धनतेरस के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है और उसके बाद दीपावली के दिन प्रसाद वितरण भंडारे का कार्यक्रम होता है। इसके दीपावली के 1-2 दिन बाद जितने मंदिर विकास समिति के जितने सदस्य हैं, वो लोग जो 9 दिनों तक सेवा दिए रहते हैं, वो लोग आपस में एक पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें लिट्टी चोखा, खीर और सब्जी, दाल, चावल, सलाद, इसके अलावा एक चूरमा होता है लास्ट में, जिसे कहते हैं कुछ मीठा हो जाए तो वो भी होता है। तो मैं आप लोगों को, और सारा चीज़ तो आप लोग जानते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कब हुई। लिट्टी चोखा का इतिहास साथियों बड़ा दिलचस्प रहा है। कहा जाता है कि इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिट्टी का प्रचलन मगध साम्राज्य में बढ़ा था और इसका सेवन किया जाता था। मगध को बिहार की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक युद्ध में अपने साथ लिट्टी चोखा लेकर जाते थे। सूखा होता है, कई दिनों तक चलता है, खराब नहीं होता, इसलिए, और पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए सैनिक लिट्टी चोखा लेकर जाते थे। कई किताबों के अनुसार 18वीं शताब्दी में लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिरों का भी मुख्य भोजन लिट्टी चोखा ही होता था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बिहार में पहले लिट्टी चोखा को किसान लोग खाया और बनाया करते थे, क्योंकि इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता था और यह पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद था। कहीं भी बन जाता था, केवल उपली, आटा, आलू, बैगन, सत्तू, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। बर्तन वगैरह नहीं भी रहे तो भी काम चल जाता था, कहीं भी पत्थर पर बैठ के बना लीजिए। आइए देखते हैं लिट्टी चोखा के प्रिपरेशन में मंदिर विकास समिति के लोग कितनी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ। चालू तो होगा। चोखा बनाते हैं।
भैया ग्रुपवा में आ जाए मन की बात वाले में बस और कुछ नहीं चाहिए। चावल बाबू बन साथियों, मगध काल के अलावा मुगल काल में लिट्टी चोखा को बढ़ावा देने और नया स्वाद देने में बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है मुगल काल में लोग इसे मांसाहारी बनाकर खाया करते थे। इसे लोग मांसाहारी या फिर मांसाहारी पाया के साथ खाना पसंद करने लगे। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे करी के साथ खाया और बनाया जाने लगा। मांसाहारी मीन्स मटन के साथ। आज भी बाटी मटन लोग बहुत चाव के साथ खाते हैं। वैसे तो लिट्टी चोखा को लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे फूड फॉर सर्वाइवल भी कहते हैं? आखिर क्यों? कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसे सैनिक युद्ध के दौरान खाया करते थे, क्योंकि इसकी खासियत है कि जल्दी खराब नहीं होता और खाने में हल्का और सुपाच्य होता है। 1857 के विद्रोह में भी लिट्टी चोखा का जिक्र मिलता है। इस दौरान भी सैनिकों ने लिट्टी चोखा खाया था। इसके अलावा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसे अपनी सेना को खाने के तौर पर दिया था। लिट्टी चोखा तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन लिट्टी जो है कई प्रकार से बनती है। एक सत्तू भर के बनती है, एक सादा, वेज, नॉन वेज, कई तरीके से। बलिया बक्सर से शुरू होकर लिट्टी बिहार होते हुए पूरे भारतवर्ष में आज के समय में प्रसिद्ध हो चुकी है। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो भारतीय रेस्टोरेंट हैं वहाँ लिट्टी चोखा आसानी से मिल जाता है और लोग चाव से खाते हैं। शादी विवाह में भी इसका प्रचलन बढ़ गया है। सारे डिशों के साथ लिट्टी चोखा का भी डिश होता है और मैं देखता हूँ किसी भी शादी विवाह की पार्टी में कि लोग लिट्टी चोखा खाने को वरीयता देते हैं। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, ये खासकर ये इस डिश को जाड़े का डिश कहा जाता है, लेकिन सभी मौसम में लोग खाते हैं क्योंकि जाड़े में अच्छा रहता है और बारिश होने के बाद भी लोग डिफरेंट तरीके से यानी बरसात में बनाना पसंद करते हैं। इसे अपने पसंद के चोखे के साथ बना सकते हैं और चटनी, अचार, जो भी मर्जी हो, गुड़ से भी केवल खाइए तो भी अच्छा लगता है। आइए देखते हैं कैसे बन के तैयार हो रही है और लोग कैसे चाव से बैठ के पंगत में परंपरागत तरीके से टाट की पट्टी पर बैठकर मंदिर समिति से जुड़े लोग बाटी चोखा, चावल, दाल और सब्जी, खीर का आनंद ले रहे हैं। आप साइज है कोई सही मिला राजनीति ये जितना झूठ बोले वोट के पीछे हम बिजली फ्री, सबके आवाज, जितना किसानों के कर्जा कुल माफ। ए मुन्ना बाबा, अरे वो जरा सलाद बना है, अब मूली को पीस के
वहाँ दाल हो गया है वो बेटा, नहीं इधर दाल नहीं हुआ है। जरा दाल दे देना बाबू। दाल वाले मालिक कौन है? सुरनवा का चलो ना भाई क्या बढ़िया आपने कहा गुरु जी भैया मतलब बिगड़ जाएगा बिगड़ गया। आप मतलब आप तो खुद ही पत्रकार हो, अपनी विधा से बना लेते हो। दर्शन हो गया? व्यवस्था बहुत अच्छी रही। दर्शन किए आप लोग?